ये कोई तरीका है बात करने का? अम्मा जी, आपको हमेशा अपनी बेटी की गलती क्यों नजर आती है? आप क्यों नहीं समझ पाती कि मुझ पे क्या बीत रही है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? अम्मा जी, आप क्यों नहीं समझ पाती? दादी, दादी, हेतल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बच्ची जब जाना ही नहीं चाहती पुत्र, तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। ना दादी, तुसी चिंता ना करो, मैं इस हेतल को मना के आती हूँ, वो जरूर जाएगी आपके साथ। रुको। नहीं मोना, अभी नहीं। हेतल अब इस हालत में नहीं कि उससे बात की जाए। नहीं, मैं और अंबा जी उससे जाकर बात करेंगे। जी, मेरी बेटी ने तो मुझे माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ा, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं पुत्र, बच्ची है, अनजाने में ही सही हमने उसको दिल को तो दुखाया है ना, इसीलिए तो उसे इतनी तकलीफ पहुंची है पुत्र। लेकिन पुत्र, तू उसको समझा देना कि अपने मन में कोई मैल नहीं रखे। जैसा हमारे लिए करण है, वैसे ही हम उसको भी प्यार करते हैं। हम उसकी खुशी और सलामती चाहते हैं पुत्र। खुशी और सलामती चाहते। बदतमीजी की हद होती है। नहीं बेटा, मुझे हेतल से बात करनी है। बेटा अभी नहीं, अभी नहीं। वो गुस्से में है ना। गुस्सा सिर्फ उसे नहीं आता है। मेरी बात सुन, वो माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में अपनी भावनाओं पर काबू रखना थोड़ा, इसीलिए शायद अपनी सीमा पार कर गई। तो समझता है ना, माँ बनने वाली है। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। किरण कुमार, हितली को थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो अपने आप अपनी गलती समझ जाएगी। इसीलिए कह रही, अभी तू शांत हो जा, बाद में हम देख लेंगे। मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ। ये मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। देखिया तुसी दार जी, इस लड़की के तेवर कितनी बदतमीजी नाल गल कर रही सी। वो हमें झूठा और स्वार्थी समझती है। मैं तो कहती हूँ सब घर वापस ना आने के बहाने हैं। मैंने इसे बिल्कुल सही समझा था। ये लड़की ना जोड़ना नहीं जानती, सिर्फ तोड़ना जानती है। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं कहते। इंसान को समझना क्या इतना आसान है? बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। जब उसने स्वीटी को अपना बच्चा देने की बात की थी तो मैंने लगा कि शायद उसे समझने में मैंने गलती की हो। लेकिन मैं बिल्कुल सही थी दार जी। उसने कभी अपना समझा ही नहीं हमें। एक गल दसा,
करण जरूर घर वापस आना चाहता होगा, वो ही मना कर रही होगी। वाकई तो बिल्कुल सही कह रही है मिया। दारजी, हेतल बहुत ही बदतमीज लड़की निकली। करवा चौथ के दिन भी उसने घर आने से मना कर दिया। अब करण आने को तैयार हो गया तो उसने ये शगन अपशगन की बात छेड़ दी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बदतमीज निकलेगी। हाय रब्बा, कहीं हमने अपने करण का ब्याह गलत लड़की नाल तो नहीं कर दिया। ऐसा मत सोचो चाची, भाभी इतनी बुरी भी नहीं है, वरना वो अपना बच्चा कभी मुझे देने के लिए राजी ना होती। वो बस गुस्से में है, इसलिए शायद उन्होंने हमें गलत समझ लिया। नहीं स्वीटी, तेरे चाचा जी को गलत समझा, मुझे गलत समझा, कोई गल नहीं, लेकिन उसने दारजी की नीयत पे शक किया है पुत्र। ऐसा मत बोलिए चाची, भाभी सिर्फ इस समय गुस्से में है। शायद करणवीर जी की बेइज्जती भुला नहीं पाई। उन्हें थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर देखना दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे। स्वीटी, शांत, ले ले बेटा। इतनी बेटा, हमेशा सही बात गलत तरीके से करना जरूरी है, हाँ? तो कोई तरीका है अपने ससुराल वालों से बात करने का? पूरी बात बिगाड़ के रख दी ना तूने। करने दो फुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? वो लोग तुझे कोसेंगे, तुझे भला बुरा कहेंगे, बदनाम करेंगे कि तूने उनको उनके बेटे से अलग कर दिया, समझी? तो होने दो जो होना है फुई, मुझे भी किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दुनिया की सबसे अच्छी बहू बनने का। मैं वहां नहीं जाऊंगी ना तो फुई नहीं जाऊंगी। करण जाना चाहते हैं ना तो जाए, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, और नहीं मैं स्वीटी को अपना बच्चा दूंगी। हाँ, ये इतनी उससे भी ना तेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बेटा, ये बात तू प्यार से भी तो कर सकती थी, हाँ? खाम सबके बीच में बुरी बनने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी फुई, क्या? क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे घुमा फिरा के बातें नहीं होती। बहुत झेल लिया सबको मैंने, अच्छी बहू बनने के चक्कर में बहुत मिन्नतें कर ली हैं सबकी। अब नहीं होगा मुझसे कुछ भी। बेटा, मुझे तेरे ससुराल वालों की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र सिर्फ करण कुमार की है। उन्हें क्या कहेगी तू, हैं? मुझे नहीं पता फुई, अगर मुझसे प्यार करते हैं ना तो मेरी बात समझ जाएंगे। हाँ बेटा, तेरा पति होने के साथ साथ वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है और किसी का पोता है। खबर न तो कह दूं, इन सारे रिश्तों के आगे प्यार की हवा को निकलने में देर नहीं लगती, समझी ना? देखो फुई, अब जो होना है ना हो जाएगा। प्लीज प्लीज बेटा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज आप जाइए। इतनी तुम्हें नहीं फुई, मुझे अकेले रहने दो प्लीज, चले जाओ यहाँ से प्लीज। कमाल की जिद्दी लड़की है, एकदम अपनी माँ पर गई है। नहीं दारजी, इस बार मुझे मत रोकिए। दारजी, जब आपने फैसला कर ही लिया है उसे वापस लाने के लिए, तो मेरा यहाँ रुकना नामुमकिन है। लेकिन पुत्र, करण अभी तक घर भी वापस नहीं आया और तूने जाने की तैयारी शुरू कर दी। देख परमीत है, तुम दोनों हमारे इस घर के बच्चे हो, हमें तुम दोनों की जरूरत है, क्यों नहीं समझ रहा तू? सॉरी चाचा जी,
ये नहीं हो सकता। मैं अब नहीं रुकूंगा यहाँ। अगर मैं तुमसे माफी मांगू तब भी नहीं रुकोगे? करणवीर जी, आजा आजा। माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रिश्ते के साथ साथ अपनी दोस्ती की भी सारी हदें पार कर दी। चलना, माफ कर दे अब। अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी करण। माफ करना तो दूर, जो भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। ऐसा नहीं कहते पुत्र। करण तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो सच्चे दिल से माफी मांग रहा है तुझसे। माफ नहीं करेगा उसे? भुला दे सारे गिले शिकवे और माफ कर दे अपने यार को। पुत्र, दोस्ती अनमोल होती है। एक बार टूट जाए ना, फिर इस नुकसान की भरपाई जिंदगी भर नहीं हो पाती पुत्र, जिंदगी भर नहीं हो पाती। प्लीज परमीत जी, तो वीर जी ने आपसे माफी भी मांग ली। मेरी खातिर, तारजी की खातिर माफ कर दो ना प्लीज। बस स्वीटी, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो थूक कर चाट ले। मेरी तो आंखें तरस गई है तुम लोगों के देखने के लिए। इसलिए तय किया इस बार दिवाली तुम लोगों के साथ ही मनाऊंगी। लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले आ जाऊंगी। अम्बा जी, हाँ, वो केतकी मासी का फोन था। अब प्लीज उन्हें फोन कर लीजिए। हाँ, कौन? जय श्री कृष्ण केतकी बहन। जय श्री कृष्ण नानकी। केम छो? फोन किया था मैंने पूछने के लिए कि रिजर्वेशन कब का किया है आपने? वो दिवाली तो आप अपने घर मनाने के बाद ही आएंगी ना, तो कब आ रही हैं आप? अरे नहीं नहीं नानकी, अब क्या दिवाली और क्या होली। मेरी तो आंखें तरस गई है तुम लोगों के देखने के लिए। मुझे भी बहुत वक्त हो गया आपको देखे। खबर मालूम है मुझे। इसलिए तय किया इस बार दिवाली तुम लोगों के साथ ही मनाऊंगी। लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले आ जाऊंगी, समझी? हाँ हाँ। रखूं? गाड़ी में बैठने के पहले तुझे फिर से फोन कर दूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
श्रीनाथ जी, अब क्या करूंगी? बा और केतकी बहन का आमना सामना हो गया तो बस। हे प्रभु, क्या करूं? अनुकल, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि दारजी हेतल और करणवीर जी को इसलिए मनाने आए थे क्योंकि वो हेतल का बच्चा स्वीटी दीदी को देना चाहते हैं? मोना, इस सवाल का जवाब तो तुम ज्यादा अच्छे से दे सकती हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है? मुझे, मेरे घर वाले ना बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। वो जो भी कुछ करते हैं दिल से करते, वरना कुछ नहीं करते बाय गॉड। और करणवीर जी तो उनके अपने हैं ना, वो किसी गैर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर करणवीर जी के साथ कैसे कर सकते हैं अनुकल? तो बस मिल गया तुम्हें अपने सवाल का जवाब। जब मैं ये बात समझ सकती हूँ तो फिर हेतल क्यों नहीं समझ सकती? उसने क्यों मना किया घर जाने के लिए? क्यों उसने इतनी बदतमीजी से बात की? सच्ची अनुकल, अगर हेतल नहीं गई ना उस घर में तो वो परिवार तोड़ के रख देगी। अरे ये क्या बात हुई मोना, तुम कब से उल्टा सोचने लगी? अरे तुम्हें तो कहती हो कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, हेतल अपने घर वापस जरूर जाएगी। और अगर वो नहीं गई तो? फिर वही उल्टी बात। अरे कैसे नहीं जाएगी वो? हम सब है ना, हम सब मिलकर मनाएंगे उसे। कुछ ठीक नहीं होना स्वीटी। करण मुझसे माफी मांगकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि घर वालों की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाए। बाकी उसके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वो ही जानता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो ये सब दिखावे के लिए कर रहा है। मौके का फायदा उठाकर वो घर पर वापस लौटना चाहता है। स्वीटी, अगर मैं उसे माफ भी कर दूं तब भी उसने अपना बच्चा हमें नहीं देना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, करणवीर जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अरे जब हेतल के इनकार करने से, करण के हाँ करने के बावजूद वो घर नहीं लौटा, तो हेतल के कहने से वो अपना बच्चा देने से भी इनकार कर सकता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो थूक कर जाता। आज मैं तुझे वादा करता हूं कि मेरा और हेतल का पहला बच्चा तेरी गोद में पलेगा। तू ही उसकी मां होगी। मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। लेकिन कर, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहां पे तुम्हारा। मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी? फिर तुम क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? तुम्हें सच में कुछ नहीं कहना? मेरे कहने से क्या होता है? तुमने तो वो कर दिया जो तुम करना चाहती थी। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हें दारजी से इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बारे में भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, ताकि हमारा बच्चा खुश रहे। तुम इस घर में नहीं जाना चाहती, ठीक है, मत जाओ। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा।
हाँ, लेकिन तब तक जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। एक बार हम अपना बच्चा स्वीटी को दे दें, फिर सोचेंगे क्या करना है। तुम इस घर में नहीं जाना चाहती, ठीक है, मत जाओ। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन तब तक जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। एक बार हम अपना बच्चा स्वीटी को दे दें, फिर सोचेंगे क्या करना है। मैं वो तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो कर, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी और ना ही अपना बच्चा किसी को दूंगी।